हेलो बच्चों, मैं आपके सामने दोबारा इस समय मुखातिब हूँ। ये कह सकते हैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने का मन हुआ, तो मैंने सोचा कि जो है वो एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं सोनली 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाए। और बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ कि फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स का 1-to-1 कम्युनिकेशन हो, और फैकल्टीज़ जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी स्टूडेंट के साथ उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट से मिलेगा। स्टूडेंट की हिचकिचाहट भी कम हो जाएगी फैकल्टीज़ के प्रति, क्योंकि होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट जो है अपने सर्किल में अपने माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ तो खुले होते हैं, लेकिन फैकल्टीज़ के साथ एक निश्चित गैप होता है, और गैप होना भी चाहिए। ठीक है, आई विल सपोर्ट इट, सपोर्ट भी करता भी हूँ, करता रहूँगा भी। और मतलब एक मर्यादा होती है फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच में, लेकिन कहीं ये मर्यादा इस कदर बढ़ ना जाए कि बच्चा हेजिटेट करे अपने करियर पर्सपेक्ट को पूछने से फैकल्टी से। ठीक है, अपने फैकल्टी से वो एक्टिव कम्युनिकेशन ना कर पाए, और मतलब उसके मन में झिझक रह जाए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ना कर पाए, और स्टडीज से रिलेटेड बेसिकली ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो है आप, वैसे पहले मैं अपना मोटो पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि स्कैप रोबोटिक्स सेंटर जो है उसका जो मेरे द्वारा ओन्ड है, और ये जो है बेसिकली जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने जो स्टार्टअप किया था इसका, वो स्टार्टअप इस मोटो के साथ किया था कि भाई ऐसे बच्चों को हम आगे लाएं जो बच्चे बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब जिनके पास दिमाग तो है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा पाए। फिलहाल इस समय का समय तो लॉकडाउन के बाद का समय है, केसेस कोरोना के बढ़ ही रहे हैं, तो जो कॉलेजेस जो एफर्ट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मेरे हिसाब से इनफ नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन की बात हो और चाहे वो बात हो आपके एकेडमिक्स की, इंजीनियरिंग एकेडमिक्स की भी बात हो, जिससे मैं हाल ही के 10-12 साल से जुड़ा हूँ, तो वो जो एप्स यूज कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म इतना सशक्त नहीं है कि बच्चा उससे कन्विंस हो पाए। तो मैं आपको निश्चित कर दूं कि स्कैप रोबोटिक्स के बैनर के अंतर्गत जितने भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन होंगे वो काफी हद तक बच्चों के रीच में होंगे। ठीक है, हम 24/7 अवेलेबल हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं स्कैप रोबोटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उस पर वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, कई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि आप उसमें जो आपके कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट लिंक्स पे आप क्लिक करके या आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर है, मेल है ना, फोन है, उसके थ्रू किसी भी फैकल्टी से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ स्पेशल चीज है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो होना चाहिए एकेडमिक्स में, कि क्योंकि बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल में क्या इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो अगर यहीं पे गैप पड़ जाएगा तो ये 4 साल आगे जो चीजें जो है और बेकार कर देंगे, क्योंकि आपने जब सीखा ही नहीं तो आप करोगे कैसे। दूसरी चीज ये है कि जो एकेडमिक्स है वो उस तरह से टाइप नहीं है, उस तरह से उनके सिलेबस नहीं है जो मॉडर्न वर्ल्ड को कम्पीट कर पाए। बच्चा क्या करता है, पहले एकेडमिक्स यहाँ पढ़ेगा, फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग लेगा एक्चुअल चीज की, उसके बाद वो वहां पढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जिस चीज का बाहर स्कोप है और कैसे इंडस्ट्री लेवल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह की चीजें आप हमारे जैसे कहते हैं कि हमारे वीडियोस में जो हमने इनिशियल वीडियोस बनाए थे, एरियल रोबोटिक्स का था, स्वाम रोबोटिक्स का था, ये वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे हमें मौका मिलता है हम इसके लिंक्स आपको मैसेज पे प्रोवाइड करते हैं, ये भी हम काम कर लेते हैं, लेकिन ये इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ओनली। ठीक है, तो आपकी तरफ से आप क्या कर सकते हो, स्कैप रोबोटिक्स सेंटर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, और आप लाइक करो उसको, उसके वीडियोस देखो। जब कन्विंस हो जाओ तो आप हमसे बात करो। ठीक है, कि यार ये बंदा वैसा पढ़ा रहा है जैसा कि एक्चुअली पढ़ाना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज को, स्कूल्स में। ठीक है, लेकिन वैसे टीचिंग हो नहीं रही है बेसिकली। तीसरी बात जो मुझे आपसे करनी थी, जिसके लिए मैं वीडियो यहाँ बना रहा हूँ, वो ये बात है कि बच्चों के मन में हेजिटेशन बहुत होता है इस चीज को लेकर कि जो है कुछ हद तक इसके जिम्मेदार फैकल्टीज हैं, कुछ हद तक इसके जिम्मेदार जो है उनके माँ बाप भी हैं जो कंपैरिजन करते हैं बच्चों का। तो कभी कभी बच्चे के साथ ये उसको बोला जाता है कि यार ये तो कर ले रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तो कम से कम ये चीज को दिमाग से निकाल दो कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। अगर आपके में ये क्वालिटी नहीं तो कोई दूसरी क्वालिटी होगी बेसिकली। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है कि आप हेजिटेट ना करें, आप कुछ हमेशा क्यूरियस रहें। और मैं अपने खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैंने बीटेक एमटेक किया है और दोनों ही जगह मुझे ऐसी फैकल्टीज भी मिली जो बता रही थी, जो कहती थी अरे बेटा तुम ये नहीं कर पा रहे हो। तो ये फैकल्टीज की भी एक ड्यूटी है और उनको ये इंटीमेट मैं करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को ये ना कहिए कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वही चीज सीखने के लिए तो बच्चा आपके पास आ रहा है। अगर आप वो चीज बच्चों को नहीं सिखाओगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। और इन केस आपके स्टैंडर्ड जहाँ से आप पढ़ा रहे हो उससे पहले भी बच्चा जो है कुछ चीज नहीं समझ पाया है और वो भी आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप यू आर अ गुरु, आप गुरु हैं उसके, आपको उसको बताना चाहिए वो चीज, इंस्पायर किए कहने से कि यार ये तुम्हें भी नहीं आता। ठीक है, मेरे साथ भी हो चुका है बीटेक एमटेक लेवल पर कि बहुत से फैकल्टीज ऐसे थे, उससे कहते थे अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तो बच्चा और संकोच करता है पूछने में कि यार पता नहीं हमें ऐसा क्या पूछ लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसको वो भी चीज नहीं आती तो मैं फैकल्टी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि उसको ये ऐसे फील ना होने दे कि उसको ये भी नहीं आता। अगर उसको नहीं आता है तो थोड़ा सा रुक के उसको वहां पे ठहराव करके उसको चीज पहले से उसका बेस ब्लॉक करे, बेस बिल्ड करे, और बिल्ड करने के बाद आप जो है उस चीज को वहां से उस बेस को आगे ले जाए। ठीक है, कि आपकी अगर बच्चा आपके पास आया है, ये बच्चा मेरे पास सपोज आता है, तो मेरी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे का जहां से मैंने उस बच्चे को ग्रास्प किया है वहां से उसका अपलिफ्टमेंट तो करूं ही करूं, साथ साथ में उसके बेस से भी उसका अपलिफ्टमेंट करूं अगर बेस में कोई कमी रह गई है। ठीक है, उम्र के हर पड़ाव पे बच्चे को हर चीज अच्छी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जब से आपके पास आया है तो तब से उसको इसका रिफॉर्म करिए, और अगर हो सके तो उसके पहले भी उसको जो भी डाउट्स है उसको भी क्लियर करिए, जिससे कि बच्चे का बेस उतना मजबूत हो जाए। और बच्चों आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फैकल्टीज से क्वेश्चन पूछिए, हेजिटेट मत करिए। इनफैक्ट हमारे स्कैप रोबोटिक्स में तो कतई ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे का जहां से हम बच्चे को जिस स्टैंडर्ड से बच्चे को हम लेके आते हैं हम उसका बेस भी बनाते हैं और उसका आगे का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी हम अलाउ करते हैं, उसको हम सस्टेन बनाते हैं। ठीक है, तो कहने के बाद इसका मतलब ये है कि आप स्कैप रोबोटिक्स को जल्दी से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, उसके वीडियोस देखें, कन्विंस हो, और हमसे आप उसमें हर स्कैप वीडियो में, स्कैप रोबोटिक्स के वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, और उन कॉन्टैक्ट पे आप कॉल करिए, चाहे व्हाट्सएप करिए। आजकल तो बहुत सारे मीडिया है, व्हाट्सएप है, मेल है, ठीक है, और आपका कॉलिंग है। आजकल तो फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग का भी जमाना आ गया, तो आप वो भी नहीं कर सकते। अगर आप उसमें भी सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं है, पैसे से कमजोर है, तो उस पर भी हम आपको वर्क करेंगे। आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल मार दीजिए हमारे किसी भी नंबर पे, वी विल कॉल यू बैक बाय अवर HR टीम। अपनी HR टीम से आपको जो है कॉल करवाएंगे और आपको असिस्ट करेंगे आपका फ्यूचर बनाने में। ठीक है, तो यही सब बातें आपसे करनी थी। मैं अभिनव श्रीवास्तव, एमटेक रोबोटिक्स, ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर। इसमें सिर्फ रोबोटिक्स की पढ़ाई नहीं होती है, IIT NIT मतलब प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और पोस्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है। ठीक है, और अदर नीड्स के लिए भी हम ओपन करने जा रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज को भी हम ओपन करने जा रहे हैं कुछ ही सालों में, कुछ ही डेज में। तो आप इस चीज को भी जो है हम चाहेंगे कि आप इस चीज को सपोर्ट करें, जिससे कि हम आगे भी। बेसिकली मेरा जो स्कैप रोबोटिक्स सेंटर की हमारी टीम है उसका लक्ष्य एम ही यही है कि अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। तो कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास आइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, आपकी दिक्कतों का निवारण करेंगे, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। ओके, नमस्कार।